A very warm welcome to this another session which is based on C language. बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम स्कैनफ फंक्शन को डील करेंगे और इफ समवन आस्क यू अबाउट स्कैनफ फंक्शन तो आपको यही कहना है इट इज अ फंक्शन which is used to scan data of a particular specified format, and generally it is configured to scan data from keyboard. scanf function डेटा को स्कैन कहां से करेगा? कीबोर्ड से करेगा। तो कहीं ना कहीं लेक्चर के अंदर हमें यह भी देखना होगा कि क्या ये हमेशा डेटा कीबोर्ड से ही स्कैन करेगा या डेटा किसी और सोर्स से भी स्कैन कर सकता है। ठीक है, तो इस बेसिक सी डेफिनेशन में मैंने ये बोला है कि इट इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू स्कैन डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से इस फंक्शन के नाम को ही देखें तो इसके नाम में यहां पर एक कैरेक्टर आ रहा है एफ। ठीक है, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि द मीनिंग ऑफ एफ इज फंक्शन। ये फंक्शन है, इस चीज को डिनोट करने के लिए एफ है। एकदम गलत वे ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि अगर हम क्लियर स्क्रीन की बात करें तो क्लियर स्क्रीन भी तो एक फंक्शन है। तो जिसने भी ये लाइब्रेरी या जिसने भी सी की एपीआई डेवलप करी तो उसने इसको नाम CLR SCR F क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो जनरली आपको ये F देखने को मिलता है स्कैनf के साथ, प्रिंटf के साथ या S स्कैनf के साथ, F प्रिंटf के साथ। तो हर जगह F का मतलब बेसिकली फॉर्मेट से है कि हम डेटा स्कैन करने वाले हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट का। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो आपने देखा होगा %D, %C, %F, ये आप अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं पर्टिकुलर डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए। %D जनरली आप यूज करेंगे इंटीजर के लिए, %C आप यूज करेंगे कैरेक्टर के लिए, %F आप यूज करेंगे फ्लोट के लिए, और भी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अवेलेबल हैं टू मैनेज इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। तो कैसे स्कैनफ बिहेव करता है इसका प्रैक्टिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन हम इस लेक्चर में देखते हैं। बस एक बेसिक आइडिया आपके पास ये होना चाहिए कि जब हम स्कैनफ को यूज करते हैं तो जनरली इसमें दो तरीके के आर्ग्यूमेंट हमें देने होते हैं। हमेशा जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो बात करता है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की, या आप इंटरव्यूअर को ये कह सकते हो कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है इट इज ऑलवेज गोइंग to represent a format specification string। string का मतलब सी में सीधे सीधे एक कैरेक्टर एरे से है, और एरे को भी सिंप्लीफाइड वे में मैं यही बोलूंगा कि द मीनिंग ऑफ एरे इज अ बंच ऑफ कैरेक्टर्स। तो कुल मिला के आपको यहां पर जो पहला आर्गुमेंट देना है वो कुछ बंच ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जिनको इनक्लोज्ड आप डबल कोट्स के साथ करोगे, और वो बंच ऑफ कैरेक्टर्स आपके डेटा के फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो आर्गुमेंट्स भेजा जाएगा या भेजे जाएंगे वो सभी आर्गुमेंट या आर्गुमेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे मीनिंगफुल मेमोरी लोकेशंस को, और यू कैन से मीनिंगफुल मेमोरी एड्रेसेस को। मैं बार बार मीनिंगफुल इसलिए बोल रहा हूं
कि यहां पर हम वही एड्रेस देंगे जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहां पर हमें वैलिड एड्रेस देने होंगे उन वेरिएबल्स के जिनमें हम स्कैनफ की मदद से डेटा को स्टोर करेंगे। क्लियर? तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे स्कैनफ बिहेव करता है। फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन आई एम यूजिंग टर्बो C7 विच इज एन IDE। इससे पहले के लेक्चर्स में भी आपने इसका यूज देखा होगा, और सेम इसी प्लेलिस्ट के अंदर विच इज बेसिकली डिजाइन टू टैकल दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इन C। कहीं ना कहीं आपको एक लेक्चर या मे बी 2 या 3 लेक्चर और मिल जाएंगे जहां पर इस IDE को किस तरीके से इफेक्टिव मैनर में यूज करना है ये सिखाया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद योर स्कैनफ फंक्शन। सबसे पहले आपको F2 प्रेस करना है ताकि आप एक वैलिड नेम अपनी फाइल को दें। तो मान लीजिए मैं इसको नाम दे रहा हूं program1.c। एक्सटेंशन का आपको ध्यान रखना, एक्सटेंशन C में .c ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है ओवरराइड एग्जिस्टिंग फाइल। इट मीन्स मैंने कहीं ना कहीं किसी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पहले से भी ये फाइल बना रखी थी p1.c, तो मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूं। यस चलिए कंटिन्यू करते हैं। इफ यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, जैसा मैं कहता आया हूं, एग्जीक्यूशन के लिए आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन का डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप कोड को एग्जीक्यूट करें और आपको स्क्रीन क्लियर्ड मिले, तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जिसका नाम क्लियर स्क्रीन है। CLR SCR, इट इज अ कॉलिंग स्टेटमेंट फॉर अ प्रीडिफाइंड फंक्शन हुज नेम इज क्लियर स्क्रीन। अब इसके बाद आप यहां पर कहीं स्कैनफ का डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले रहा हूं इंटीजर, हुज नेम इज x, एंड देयर इज अनदर वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर जिसका नाम ch है। तो कुल मिला के फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं 2 तरीके के डेटा फॉर्मेट्स को डील करने के लिए। मेरा पहला जो लोकल वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है जिसका नाम x है, और जो मेरा दूसरा लोकल वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है, उसका नाम ch है। तो करना क्या है, तो एक बेहतर यूजर इंटरफेस आपको अपने प्रोग्राम में डेवलप करना पड़ेगा। जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके प्रोग्राम को यूजर के साथ या आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपका प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो एक जनरल मैसेज के जरिए आप एक कम्युनिकेशन अपने यूजर के साथ क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली पुट्स फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं, या आप चाहें तो printf भी यूज कर सकते हैं, printf। और यहाँ पे सिंपली हम एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, the spelling of integer is not right, now it is perfect. Enter the value of an integer followed by a character। तो इट मीन्स आपने क्लियर कर दिया है कि जो भी इनपुट आएगा उसमें एक पहले जो एलिमेंट होगा दैट शुड बी एन इंटीजर, एंड आफ्टर दैट शुड बी अ कैरेक्टर। तो कैसे आप इसे स्कैन करेंगे, तो यहां से एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होता है। आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम स्कैनफ है, इस तरीके से। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट, जैसा कि मैंने बताया था, एक फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है, वो आप देंगे %d, इट इज यूज फॉर कैरेक्टर्स, %c। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मैंने जब ये फॉर्मेट आर्ग्यूमेंट्स यहां पे टाइप किए, तो ये जो आपका %d और %c विच इज नोन एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैंने इनके बीच में कहीं पे कोई गैप नहीं दिया है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा आगे डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल से स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे ये डेटा एक्चुअली किस किस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मुझे ये डेटा स्टोर करना है x में, और उसके बाद किस में, ch में। ठीक है,
अब ये एक ऐसा मोमेंट है बेटा जहां पर जनरली मिस्टेक हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे एक गलती की है, जानबूझ के एक गलती की है, ताकि मैं आपको कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकली कर सकूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे इसमें आगे बढ़ता हूं और इसके बाद मैं एक मैसेज लिख रहा हूं कि मैंने क्या डेटा स्टोर किया एक्स में और सी एच में, अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो कैसे प्रिंट करूंगा। देखिएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज %d new line comma x. Then you can copy this same statement, then paste this same statement, और यहां पर आप हल्का सा इसमें चेंज कर देंगे। फाइनली यू कैन कॉल गेट सी एच। गेट सी एच के लिए मैं बार बार जनरली बीच बीच में बोलता रहूंगा कि वो सब आप गलत ट्रैक पे मत जाइए। गेट सी एच के लिए मैं बार बार लिख देता हूं, इट इज नॉट यूज्ड टू होल्ड योर स्क्रीन। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्क्रीन को होल्ड करने जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। कोई आपको ये गलत इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता है पढ़ाते हुए लैंग्वेज को, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने एक मिथ डेवलप कर रखा है इसको लेके, स्कैनर गेट सी एच को लेके, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ बच्चा समझता है इट इज यूज्ड टू represent the end of main function, कि भैया लास्ट में गेट सी एस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सब गलत चीजें हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का गलत कंटेंट आप ना सीखें, चाहे वो किताब में लिखा हो, चाहे मे भी किसी भी फॉर्म में आपके क्लासरूम में या क्लासेस के बाहर, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी भी मैनर में अगर कोई भी ये बोलते हुए आपको सुनाई देता है कि गेट सी एच इज यूज टू होल्ड योर स्क्रीन, आपको आउटपुट नहीं दिखेगा अगर आप इसे नहीं लिखोगे, तो वो गलत कह रहे हैं, ठीक है। प्लीज गलत ट्रैक पे मत जाइएगा। तो अभी हम बल्कि देखेंगे भी इसमें, अगर मैं गेट सी एच को कमेंट कर भी देता हूं तब भी कोई इश्यू नहीं है, मैं अपने आउटपुट को अचीव कर सकता हूं। तो लेट्स कंपाइल दिस पर्टिकुलर फाइल। टोटल आपका 14 लाइन्स कंपाइल हुआ है, कहीं पे कोई वार्निंग नहीं है, कहीं पे कोई एरर नहीं है। एग्जीक्यूट कीजिए। एंटर द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर फॉलोड बाय अ कैरेक्टर। तो मैंने एक वैल्यू दिया इंटीजर का 1, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर दिया a, देन हिट एंटर। अब देख सकते हैं तो फिलहाल मेरे प्रोग्राम में कुछ कमी है। ये प्रोग्राम दोनों ही केसेस में वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है वेरिएबल x की, लेकिन जो वैल्यू है वो कुछ गलत दिखाई देनी है हमें। कायदे से वेरिएबल की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरली मैंने जब कॉपी की थी स्टेटमेंट तो मैंने इसको चेंज नहीं किया था। द वैल्यू ऑफ सी एच इज, और सी एच को जब आप प्रिंट करेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन %c होनी चाहिए। अगर आप डीबी कर दें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्या प्रिंट होगा वो एक दूसरा ही वे ऑफ एंगल हो सकता है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं उसे डिस्कस करना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं इसे कंपाइल कर रहा हूं। यहां पर एक एरर आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल सी, सॉरी द नेम ऑफ वेरिएबल इज सी एच। नाउ सेव योर प्रोग्राम, कंपाइल इट, देन एग्जीक्यूट इट। तो देखिए मैंने इसको एक नंबर दिया, देन फॉलोड बाय अ कैरेक्टर ए, एंटर हिट करता हूं तो देखिए ये गार्बेज वैल्यूज आपके सामने आ रही है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज समथिंग एल्स, द वैल्यू ऑफ सी इज समथिंग एल्स। इट मीन्स मैंने जिन वेरिएबल्स को स्पेसिफाई किया था उन तक ये डेटा पहुंचा ही नहीं है, ठीक है या नहीं। इट मीन्स कहीं ना कहीं स्कैनएफ ने स्कैन तो किया, लेकिन वो डेटा सही मायनों में मुझ तक पहुंचा नहीं, ठीक है। तो यहां पर एक खास चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पैरेलली, बाकी इसको हम ठीक कैसे करेंगे ये भी आप देखेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल फॉर्म कर रहा हूं साथ ही साथ, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया है, स्टेटस, ठीक है। इंटीजर स्टेटस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे इनिशियली अपने वेरिएबल एक्स को एक वैल्यू दे रहा हूं 0,
इनिशियली अपने वेरिएबल ch को भी एक वैल्यू दे रहा हूं 0। अब यहां पे बच्चा कह सकता है कि आपने 0 कैसे असाइन कर दिया ch को, तो बेसिकली यहाँ पे कंपाइलर इस चीज को मैनेज करेगा और ch में एक नल कैरेक्टर स्टोर कर देगा। एक्चुअली 0 इज द ASCII कोड ऑफ नल कैरेक्टर। इफ यू कंपाइल दिस प्रोग्राम एवरीथिंग इज फाइन, किसी तरीके का कोई वार्निंग नहीं है इस असाइनमेंट को लेके, तो ये चीज लीगल है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेफ हैंड होके चल रहे हैं। मैं अपने कैंडिडेट्स को जनरली यही रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रोग्राम में 3 लोकल वेरिएबल हैं, f, x, ch एंड द थर्ड वन इज स्टेटस। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको इनिशियली 0 या अगर वो कैरेक्टर है तो नल से असाइन कर दीजिए, ताकि आगे चल के आपको गार्बेज रिजल्ट्स न मिले। अब इसे कंपाइल कीजिए, अब इसे रन कीजिए, फिर से डेटा दीजिए। द फर्स्ट नंबर इज 1, द कैरेक्टर इज a। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपने ओरिजिनली इनिशियलाइज करी थी वही यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। द वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ ch इज नल। नल का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसलिए आपको वहां पे ब्लैंक सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स डेटा मेरा सही मायनों में यहां पे स्कैन नहीं हुआ है। अब मैं यहां पे कुछ कर रहा हूं, देखते रहिएगा। स्कैनफ से पहले मैंने यहां पे ऐसा कुछ लिख दिया। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, जनरली बच्चा इस तरीके से काम नहीं करता है। मैं एक वेरिएबल जिसका नाम स्टेटस है कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूं, लेकिन इस वैल्यू के असाइनमेंट में स्कैनफ मेजर रोल प्ले करेगा। यहां से स्कैनफ का इंटरनल्स शुरू होते हैं जो आपको समझना है। स्कैनफ कुछ स्टोर करेगा वैल्यू, और कहीं ना कहीं मुझे नॉलेज है कि स्कैनफ अपने एग्जीक्यूशन को खत्म करने के बाद एक इंटीजर वैल्यू जनरेट करता है। अब वो वैल्यू क्या होती है, क्या इंडिकेट करती है, अभी हम डिस्क्लोज कर देंगे। उस वैल्यू को स्टोर स्टेटस वेरिएबल में किया जाएगा, और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं प्रिंट करके कि नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेटस। तो मैं यहां पर आया, मैंने यहां पर अगेन अपना जो इंस्ट्रक्शन मैंने कॉपी किया हुआ था, ये क्लिपबोर्ड में था, उसी को मैंने दोबारा यहां पे प्रिंट कर दिया। नाउ वी आर अबाउट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ विच वेरिएबल स्टेटस, जो कि इंटीजर है तो %d ही रहेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन स्टेटस। इस तरीके से आपने कुछ लिखा। कोड को सेव कीजिए, कोड को कंपाइल कीजिए, कोड को रन कीजिए, वैल्यूज प्रोवाइड कीजिए। The first value of an integer is a, then a character z. Enter hit कीजिए, ये देखिए the value of x is 0, the value of c is null. It means x और c आपका the value of c, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, वेरिएबल का नाम ch था, इसको भी ठीक कर देंगे हम। So the value of ch is null. It means वहां डेटा नहीं गया है, डेटा कहीं और चला गया है। The value of status is 2. तो स्कैनफ यहां पर एक वैल्यू हमारे सामने रख रहा है स्टेटस की, विच इज 2। तो इस 2 का मतलब होता है कि स्कैनफ इन्फॉर्म कर रहा है कि भैया मैंने तो अपना काम कर लिया है और मैंने 2 इनपुट यहां पर स्कैन किए हैं, एक इंटीजर और एक कैरेक्टर। अब ये इनपुट सही तरीके से हमारे उन लोकेशंस पे नहीं पहुंचा है जो लोकेशंस रिप्रेजेंट मेमोरी में x और ch को करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं अपने इस मैसेज को थोड़ा सा मैनेज करूंगा। हियर वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ ch, और अब ध्यान दीजिए स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के बाद आप कुछ ऐसा लिखेंगे, एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ x देन एड्रेस ऑफ ch। अब इस प्रोग्राम में कोई इश्यू नहीं है, आपने स्पेसिफाई कर दिया है स्कैनफ को कि ठीक है भैया आपको डेटा स्कैन करना है x के मेमोरी लोकेशन पे, देन आपको एक कैरेक्टर स्कैन करना है ch के मेमोरी लोकेशन पे। कंपाइल कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। फर्स्ट वैल्यू इज 1, सेकंड वैल्यू इज a। एंटर हिट कीजिए। देखिए जो आपका पहला वैल्यू है वो एक इंटीजर है, सक्सेसफुली स्टोर हो गया x में।
जो दूसरा वैल्यू है वो एक कैरेक्टर है, वो भी सक्सेसफुली स्टोर हो गया है ए में, और उसने सक्सेसफुली 2 एलिमेंट्स को स्कैन करा है। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ स्टेटस इज 2। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, और अब अगर मैं इनपुट इस तरीके से दे देता हूं, द फर्स्ट वैल्यू इज 1, देन स्पेस, देन ए, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने पहले वैल्यू 1 दे दी और उसके बाद मैंने दूसरी वैल्यू ए दे दी, लेकिन मैं अगर यहाँ पे अपने आउटपुट को देखता हूं तो ये देखिए, पहली इंटीजर वैल्यू सक्सेसफुली स्कैन हो गई है, लेकिन CH में कुछ नजर नहीं आ रहा है। बाकी वो नीचे यही बोल रहा है कि उसने सक्सेसफुली टोटल एलिमेंट कितने स्कैन करे हैं, 2। तो बेटा अब यहां पे इश्यू ये हो रहा है कि उसने, अगर आप अपने सप्लाइड इनपुट को देखो तो आपने 1 के बाद स्पेस दिया हुआ है, और स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे स्कैन किसको कर दे रहा है, सक्सेसिव इनपुट को, जो कि स्पेस है, और ए को कंप्लीटली यहां पर इग्नोर कर दिया गया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वैल्यू CH की है वो नल आ रही है, नल का कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, क्या पता वो नल कैरेक्टर हो। तो आप चेक कर सकते हैं कि वो स्पेस है या नहीं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, आपको CH को प्रिंट करते वक्त फॉर्मेट स्पेसिफायर को %C से चेंज करके D कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप जो भी कैरेक्टर प्रिंट करने जाओगे, बजाय कैरेक्टर प्रिंट होने के उसका ASCII कोड प्रिंट होने लगेगा। अगर ये नल कैरेक्टर है तो ASCII कोड 0 होगा, और अगर ये स्पेस कैरेक्टर है तो ASCII कोड 32 होगा। 32 इज द ASCII कोड ऑफ स्पेस कैरेक्टर। तो कंपाइल कीजिए, रन कीजिए, देन सप्लाई 1, देन स्पेस, देन ए। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ x इज 1, द वैल्यू ऑफ CH इज ASCII कोड ऑफ द स्पेस कैरेक्टर इट इज शोइंग। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है इनपुट देते वक्त स्कैनफ फंक्शन को, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम सही तरीके से बिहेव कर सकता था, ये स्पेस को भी डील कर सकता था अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर देता, %D स्पेस %C। इफ आई कंपाइल इट, देन इफ आई एग्जीक्यूट इट, द फर्स्ट वैल्यू इज 1, देन द सेकेंड वैल्यू इज A। अब कोई इश्यू नहीं, उसने सक्सेसफुली A को स्कैन कर दिया है, और अपर केस में जो A होता है उसका ASCII कोड 65 होता है। अब वापस फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेंज करके %C कर सकते हैं। कंपाइल कीजिए, रन कीजिए, 1 स्पेस सपोज G। तो दिस इज द वे यू कैन स्कैन डेटा। द वैल्यू ऑफ x इज 1, देन द वैल्यू ऑफ CH इज G। क्लियर? और फाइनली वो ये रिटर्न कर रहा है कि उसने सक्सेसफुली कितने एलिमेंट स्कैन करे, 2। क्लियर? तो ये बहुत ही बेसिक इश्यूज थे स्कैनफ फंक्शन के, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बहुत ही डेप्थ में स्कैनफ फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। हम ये समझेंगे कि स्कैन फंक्शन इंटरनली कैसे काम करता है। अगर मैं बात करूं स्कैनफ फंक्शन की, तो इट स्कैन्स 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, ठीक है। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम बहुत ज्यादा एड्रेस आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर देते हैं तो ये उनको कैसे डील करेगा, ठीक है। हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका असाइनमेंट सप्रेशन कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। सर्च सेट्स क्या होता है, सर्च सेट और असाइनमेंट सप्रेशन कैरेक्टर, ये बिल्कुल ही नई चीज होगी आपकी रिगार्डिंग स्कैनफ फंक्शन। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So thank you for being a part of this session.